हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज का लेबर का जो मैनेजमेंट है वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेज की बात करें तो इसमें सबसे पहले उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, ठीक है। उससे भी पहले अपन को फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें तो अपन को क्या करना है कि जो रेस्ट एंड उसको स्लीप प्रॉपर करवानी है, कि आपको उसको बोलना है कि आप रेस्ट एंड जो स्लीप है उसको मेंटेन रखो, ठीक है। सेकंड की बात करें तो उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, पेन, डेंजर का डर लगता है उसको, तो उसको अपन क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं ब्लेडर एंड बॉल केयर देनी है उसको, ठीक है। एनिमा यदि ज़रूरत हो तो एनिमा देना है। मेंटेन पार्टोग्राफ, ये इम्पोर्टेंट है फर्स्ट स्टेज में। पार्टोग्राफ होता है क्या, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर, ठीक है। ग्राफिकल एक ग्राफ बना हुआ होता है, इसका मैं पार्टोग्राफ है, इसका एक अलग से टॉपिक होगा, उसमें आप देख लेना। बस इतना याद रखना कि जो फर्स्ट स्टेज है उसमें जो पार्टोग्राफ है उसको क्या करना होता है, मैंने मेंटेन करना होता है। पार्टोग्राफ में होता है क्या है, तो उसमें जैसे कि प्रोग्रेस ऑफ लेबर को देखते हैं, फिटल हार्ट रेट को देखते हैं, उसमें जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, जो ये सारी बातें नहीं वैसे पार्टोग्राफ में ही आएगी, ठीक है। सर्वाइकल डायलेशन देखते हैं, मेडिसिन के बारे में देखते हैं, एंड उसकी बीपी वगैरह चेक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज की बात करें तो इसमें जो ड्रग दी जाती है वो वैसे तो देनी नहीं चाहिए, बट यदि नेसेसरी है तो पैथिडीन जो ड्रग होती है उसको आईएम देते हैं, ठीक है। जो है 50 से 100 mg देते हैं आईएम बिफोर जो कभी भी अपन याद रखना, जो ट्रांसिएंट फेज उसमें ड्रग नहीं दी जाती, ठीक है। डाइट के लिए उसको बोलेंगे आप फ्लूइड एंड लिक्विड को ज़्यादा लो, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट है। उसके बाद अपन ने किया, इसमें देखें तो फिटल हार्ट रेट को मॉनिटर करना होता है एवरी 30 मिनट, ठीक है। सेकेंड स्टेज में जो अपन बात करेंगे, ये तो फर्स्ट स्टेज की बात है कि फिटल हार्ट रेट फर्स्ट स्टेज में इन एवरी 30 मिनट चेक करते हैं, एंड सेकेंड स्टेज में जैसे जैसे क्या होगा, टाइम पीरियड कम होता जाएगा, क्योंकि लेबर क्या हो रहा है, जैसे जैसे मतलब पास में आएगा अपन क्या करेंगे, जल्दी जल्दी उसकी हार्ट रेट वगैरह चेक करेंगे, ठीक है। बाद में है असेसमेंट ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन, कि जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है उसका असेसमेंट करेंगे कि इंटेक्ट है या रप्चर है या क्लियर एमनियोटिक फ्लूइड है या मिकोनियम स्टेनिंग है, क्योंकि ये इससे क्या पता चलेगा अपन को कि यदि इंटेक्ट है तो उसको अपन बोलेंगे कि आप क्या करो, एम्बुलेशन करो, मतलब आप वॉक करो, ठीक है। एंड यदि रप्चर हो गए तो अपन को पता चलेगा कि क्या वो अभी लेबर हो सकता है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। क्लियर एमनियोटिक फ्लूइड है या मिकोनियम स्टेनिंग फ्लूइड है। मिकोनियम है तो वो जो फीटल हेड है, जो फीटस है वो क्या जा रहा है, डिस्ट्रेस में जा रहा है। तो ये सारे वैसे है, ये पार्टोग्राफ के ही पार्ट है, पर याद रखना पार्टोग्राफ क्या होता है, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है प्रोग्रेस ऑफ लेबर की, ठीक है। ये था इसके लिए एडवाइस क्या करेंगे, उसको बोलेंगे आप हम कि आप क्या करो। पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन में पोजीशन ऑफ फीमेल की बात करते हैं, यदि मेम्ब्रेन क्या है, इंटेक्ट है, यानी अभी तक वो क्या नहीं हुई है, रप्चर नहीं है, तो उसको बोलना है एम्बुलेशन करो, यानी घूमो आप, और उससे क्या होगा, डिसेंट होगा, फिटस नीचे आएगा, रप्चर होगी, और प्रोवाइड रेस्ट एंड अलाउ टू स्लीप, ठीक है। फ्लूइड की बात करें तो इसमें पोजीशन ऑफ स्लीप के बाद फीमेल की बात करें तो इसमें इस पे मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करेगी उसको घूमना है या सोना है, ठीक है। इस फ्लूइड देंगे, ये अपन ने देख लिया। ब्लेडर केयर एंड बॉल केयर देंगे, ठीक है। ये रहने दो आप, ये करेंगे फर्स्ट स्टेज में। फर्स्ट जो स्टेज अपन बात कर रही है वो क्या है, मैक्सिमम सुपरविजन एंड मिनिमम एक्शन। इसमें क्या एक्शन नहीं करते हैं, इसमें सुपर जो विजन है वो ज़्यादा होता है, अपन उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि उसके कब भी लेबर हो सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट जो स्टेज है उसका मैनेजमेंट। तो इसमें एक तो क्वेश्चन पार्टोग्राफ वाला पूछा जाता है, प्रायोरिटी बेस वाले पूछे जाते हैं कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो रेस्ट एंड स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में साइकोलॉजिकल सपोर्ट है क्योंकि उसको डर लगता है, एंड थर्ड इसकी बाउल केयर के बारे में है। एंड एक क्वेश्चन ये होता है कि जो मैक्सिमम सुपरविजन और मिनिमम एक्शन वाली स्टेज है तो वो कौन सी होती है, तो ये फर्स्ट स्टेज होती है।
अब अपन बात करें सेकेंड स्टेज मैनेजमेंट की, तो इसमें क्या होता है, इन्हेलेशन देते हैं उसको। यदि ज़्यादा ही पेन हो रहा है तो क्या करते हैं, इन्हेलेशन प्रोवाइड करते हैं। पोजीशन की बात करें, इसमें इम्पोर्टेंट है पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन देते हैं अपन। एनाल्जेसिक देते हैं इफ़ नीडेड, यदि इन्हेलेशन के द्वारा एनाल्जेसिक देते हैं यदि नीडेड है तो। लिथोटोमी पोजीशन देते हैं एंड दोनों पैरों को क्या करते हैं, साथ में जो वो होता है स्टेयर, ठीक है, जिसमें पैर उसके ऊपर किए जाते हैं, रखे जाते हो, तो उसमें क्या होता है, जो दोनों पैर है उसको साथ में रखे जाते हैं। यदि अपन एक पैर को पहले रख दिया, एक को बाद में रख रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है, पेरिनियल इंजरी हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें लिथोटोपी में पोजीशन दी जाती है एंड इसमें ध्यान किस चीज़ का रखा जाता है, तो पेरिनियल इंजरी का इसमें ध्यान रखा जाता है एंड इसमें एम्बुलेशन के लिए नहीं बोला जाता। लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। फीटल हार्ट रेट अपने बात की 15 मिनट्स में चेक करते हैं। और फिर क्या है, एडवाइस द फीमेल फॉर, इसमें बोलते हैं बियरिंग, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फिटल की जो फिटस है उसकी डिलीवरी होगी सेकेंड स्टेज में, अपन को पता है, तो उसको बोलेंगे आप बियरिंग डाउन इफेक्ट्स लगाओ। ईच जो कॉन्ट्रैक्शन आए उसके साथ में आप भी अपना बियरिंग डाउन इफेक्ट्स लगाओ। और जो कॉन्ट्रैक्शन के जो मतलब कॉन्ट्रैक्शन आके रुक गए तो आप रेस्ट कर सकते हो। एंड इसमें एक बात करें अपन सेकेंड स्टेज मैनेजमेंट में, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी आता है कि आप प्रिपरेशन करेंगे हम डिलीवरी की, क्योंकि इसमें प्रिपरेशन होगी, ठीक है। पोजीशन की बात करें, ये इसमें ही है, पोजीशन पार्शियल सिटिंग या डोर्सल रिकमेंडेड विथ 15 डिग्री लेफ्ट, ठीक है, ये याद रहे तो ठीक है। मेंटेन करते हैं असेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करना होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आप सोचोगे सिंपल लाइन है, ये इम्पोर्टेंट है कि जो असेप्टिक टेक्निक का सबसे ज़्यादा किस में मतलब मेंटेन रखी जाती है, तो सेकेंड स्टेज में। डिलीवरी ऑफ हेड, मेंटेन फ्लेक्शन ऑफ हेड ड्यूरिंग, ये तो चलो नॉर्मल बात है। इसके बाद में आते हैं थर्ड स्टेज का मैनेजमेंट। थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज में अपन को पता है क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है फीटस का, नहीं सॉरी प्लेसेंट का। तो इसमें अपन को जो है प्लेसेंटा उसको ही क्या करना होता है, एग्जामिन करना होता है, क्योंकि प्लेसेंटा है उसमें कोटिलिडोन्स होते हैं। उन कोटिलिडोन्स को क्या करना होता है, काउंट करना होता है, क्योंकि वो यदि अंदर रह गए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रिटेंड प्लेसेंटा, ठीक है। यानी यदि सॉरी उनको वो अंदर रह गए तो क्या करेंगे, इरिटेशन करेंगे और जिससे पीपीएच हो सकता है, ठीक है। और उसमें वो कोटिलिडोन्स को काउंट किया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है, क्योंकि वो पीपीएच कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में अपन पढ़ेंगे, अभी मैं वही बता देती हूँ चलो आपको। थर्ड स्टेज है ना, एग्जामाइन द प्लेसेंटा का एग्जामाइन करना होता है, काउंट द नंबर ऑफ कोटिलिडोन्स के नंबर काउंट करने होते हैं। प्लेसेंटा, रिटेंट प्लेसेंटा तो नहीं है, ये ध्यान रखना, रिटेंट प्लेसेंटा होता है तो ये 30 मिनट के अंदर अंदर यदि जो प्लेसेंटा वो एक्सपेल आउट नहीं हुआ तो उसको अपन रिटेंट प्लेसेंटा बोलते हैं। और रिटेंट प्लेसेंटा मोस्ट कॉमन कोज है पीपीएच का, जो अपन ने पढ़ा है। इन दिस मोस्ट क्रूशियल स्टेज है ये, ठीक है। थर्ड में लेबर अपन आ जाएगी, जो मोस्ट क्रूशियल स्टेज है लेबर की वो कौन सी है, तो थर्ड स्टेज, क्योंकि इसमें पीपीएच बहुत होने के चांस होते हैं। अब अपन बात करेंगे जो प्लेसेंटा है वो अंदर रह गया है, रिटेंट प्लेसेंटा, उसका मैनेजमेंट आएगा। उसमें एक एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट होता है, एक होता है एक्टिव मैनेजमेंट। ये हम अपन पढ़ेंगे रिटेंट प्लेसेंटा जो अलग से टॉपिक है। उसमें एक बात याद रखना कि जो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें ओनली मसाज दी जाती है यूट्रस को मसाज करेंगे तो क्या होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो जो मसल्स है वो क्या हो जाएगी, दिख रहा होगा आपको, जो मसल्स है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग रुक जाएगी। यदि फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुकी तो अपन क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन दे देंगे उसको, और कंप्रेशन जो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा एंड फिर इसकी डिलीवरी हो जाएगी। इसके बाद में ये भी नहीं हुआ तो अपन करेंगे एक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। ये अपन जो रिटेंट प्लेसेंटा है उसके चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये था लेबर का मैनेजमेंट। अगला टॉपिक हमारा होगा रिटेंट प्लेसेंटा एंड इस मैनेजमेंट। थैंक यू।